नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड शॉर्ट्स में। यार देखो, मतलब लोग छोटी छोटी क्लिप्स में मतलब डिमांड कर रहे थे कि भाई इस पे वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए। तो मैं पूरी लिस्ट बना ली है, ठीक है। और उस लिस्ट पे हमने सोचा है कि एक नई सीरीज शुरू करी जाए। ये वीडियो आपको डेली एंटरटेनमेंट के रूप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो कंटेंट आपको मिलता रहेगा। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ ब्रू शॉर्ट्स ऑन दिस टॉपिक ऑफ फैब फोर, कि भाई फैब फोर है क्या। मेरे हिसाब से तो कचरे का डब्बा है भाई, सीधी सीधी बात है। तो आयुष भाई, क्या लाए हो फिर बाद में आज? क्या आपको कुछ कचरा ही है आपके हिसाब से भी, या फिर आप कुछ चैलेंज कर रहे हो इस बात को? फैब फोर बहनचोद पता नहीं क्या 2013-2014 में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने टर्म कॉइन कर दिया। इन अभी बंदे नए नए आए थे, ठीक है, इनके लिए ना कि ये चारों बंदे नए लगभग सेम टाइम पे डेब्यू हुआ था इनका। एंड लगभग स्टार्टिंग से ही एक पोटेंशियल लोगों को दिखने लगा था इनमें कि यार अच्छा कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ उसने देखा यार ऐसे नहीं से वो भी कहीं बैठा होगा किसी टॉक शो पे, कहीं कमेंट्री वमेंट्री कर रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा। नाम तो बंदे का नहीं याद है मुझे, जो भी होगा लोग कमेंट कर देंगे। नहीं, तगड़ा नाम ही बट है बंदे का भी, जितना मुझे याद है, बस इतना पता है। तगड़ा नाम क्या है? ऐसा क्या नाम है उसको भाई? बॉबी कुछ देओल? नहीं, बॉबी देओल नहीं, बट हाँ तगड़ा नाम, मतलब कुछ किया हुआ है उसने अपनी जिंदगी में। नहीं, वो इतना अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो उसने भाई कॉइन कर दिया टर्म फैब फोर। तो उसने स्पेसिफिकली काइंड ऑफ यार टर्म किया था टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मेन चीज़ होती है कि लोग आते आते भाई इनका सबका ही अच्छा ओवरऑल कैरियर रहा है। उसके बाद हाँ एंड में यार। प्रॉब्लम क्या आती है इस चीज़ में? सब कुछ ठीक था जब तक खेल रहे थे विराट कोहली, बट अब तो विराट कोहली का रिटायरमेंट हो गया, फ्रॉम T20s भी रिटायरमेंट हो गया। एंड बाकी जो फैब थ्री है इनके, ये तो नल्ले ही है भाई, वाइट बॉल में नल्ले मतलब भाई ये लोग कहीं अभी भी मतलब ऊपर घसीट रहे नीचे अपना भी नहीं करियर आते। भाई, घसीट रहे अपना करियर वाइड बॉल में भी, T20 में भी, उन सब में भी। और भाई इंडियंस को भाई बोला जाता है कि भाई इंडियंस भाई लंबा करियर खेलते, ये करते हैं। भाई ये स्टीव स्मिथ देखो, बेंच 28 का ओलंपिक का वेट कर रहा है, अभी BBL खेल रहा है, IPL में अनसोल्ड जा रहा है। भाई तू अपने खुद के नेशनल टीम में नहीं जा पा रहा है और फिर बाद में इसमें कर रहा है। भाई और रिटायरमेंट इवन ले दो ली है ना शायद स्टीव स्मिथ ने। मैं कंफर्म नहीं हूँ, कहीं नहीं से नहीं तो ली नहीं, थी रिटायरमेंट यार उसने। ODI से ली थी। शमी अच्छा, भाई का फुल शमी भाई के फुल टॉस के बाद। ओडीआई से उसने रिटायरमेंट ले लिया, T20 में बचा है वो भाई, वो तो इररिलेवेंट है। T20s में तो भाई ये जितने भी तीनों है ना, विराट कोहली को छोड़ के, ये सारे इररिलेवेंट है। दुख तब होता है जब आप विराट किसी कोहली रेडेड आज भी फोरम, T20 खेल सकता है इंटरनेशनल। एग्जैक्टली, खेल ही रहा है अभी, आईपीएल खेल ही रहा है। वो इंटरनेशनल से कम है क्या? एंड परफॉर्म करके दे रहा है, उतना उतने उतने रन मार रहा है। यार देखो दुख कब होती है, सब कुछ सही है, फैब फोर ये सारे चीज़ें आपने लोड़ा लहसुन बना दिया, लेकिन हाँ दुख तब होता है जब रेडिट फोरम आप पढ़ते हो और लोग कंपेयर करते हैं कि अरे यार विराट कोहली तो नल्ला है, फैब फोर में साला सबसे नीचे निकल गया, कुछ है ही नहीं, ये सारे अभी तक से बढ़िया कर रहे हैं। विराट कोहली का 10,000 रन भी नहीं हो पाए टेस्ट में इसके पूरे, क्योंकि बाकियों की जो एक लैंडमार्क है कि 10,000 रन पूरे हो गए। तो मेरे को एक बात बताओ कि भाई विराट कोहली के 15,000 रन हैं टेस्ट ओडीआईज में। हाँ। आप ये चीज़ बताओ कि बाकियों के कितने रन है? उनके तो 10,000 भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं भाई, उनके किसी के 5,000, किसी के 4,000, किसी के 6,000, वही किसी के 7,000 ऐसे रन्स पड़े हुए हैं। अब भाई मेन चीज़ है कि ये, मतलब मेरे को तो ये टॉपिक ही, मतलब वो क्या बोलते हैं, फैब फोर के बेस पे, कि ये 4 ग्रुप ऑफ 4 है, इस और ये टेस्ट के लिए है। इस पे आप पूरे ग्रुप का ओवरऑल भाई वैसा देखते हो कि ये लोगों का ग्रेटनेस इससे नहीं, बाकी तीनों का रोटी पानी और राशन कार्ड और 80 करोड़ राशन यहीं से चलता होगा। विराट कोहली का नहीं चलता है उससे भाई। उसके IPL के 7-8 रन है। चलो यार, बहुत लोग बोल जाते हैं कि भाई कि हाँ भाई इंटरनेशनल में कहाँ IPL जोड़ रहे हो, वो लोग BBL बोलते हैं क्या भाई, क्योंकि BBL टिन पॉट लीग है, उसकी कौन बात करता है BBL की, ठीक है। एग्जैक्टली। कचरा कचरा लीग ही है वो बेंचोद। एक तो इंडोर बना रखा है भाई कितने सारे BBL में। क्रिकेट का भाई सब पहला चीज़ वो ICC का लॉ चैलेंज करता है। ICC का लॉ ही है कि क्रिकेट आउटडोर गेम है, आप उस पर छत नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो छत बना के BBL खेल रहे होते हैं। तो यार इनको मेन पॉइंट है कि कॉपी करना था ना। इट्स लाइक कि बीबीएल भाई इनकी उतनी ही औकात है बाकी जगहों की कि जितनी रणजी है भाई इंडिया में, और कुछ नहीं। उससे ज़्यादा मैं तो उसको ऊपर मानता भी नहीं हूँ। जो भी इनका 100 हो गया, ये हो गया, बाकी कुछ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो भी 100 जो में तो देखो, भाई क्रिकेट का ही नियम चैलेंज कर दिया भाई। 5 बॉल का ओवर है वो वहाँ पे। क्या 5 बात बॉल, कर रहे हो? हाँ 5 बॉल का ओवर है। और Irrelevant भाई, मतलब कायरन ये पोलार्ड ने अभी राशिन खान को वो 5 बॉल में 5 छक्के मार दिए थे। तो लोग अब भाई, अब मार दिए उसने भाई, उसकी माइट है। तो फिर बाद में उसने इंटरनेशनल में भी मार रखे हैं। तो वही चीज़ उस पर बोल दिया कि भाई क्या बोलते हैं अपना, कि ये तो भाई 6 बॉल 6 छक्के के इक्विवेलेंट ही है। मैंने कहा 6 बॉल 6 छक्के के इक्विवेलेंट क्या होता है? तब मैंने सर्च किया, क्योंकि 100 कौन देखता है। तो जाके जब देखा तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि भाई अच्छा 5 बॉल का ही ओवर है। यार ये पॉइंट देखो ना कि ये जो बीबीएल हो गया, 100 हो गया, SL20 हो गया, अब आईपीएल में जितने आउटकास्ट प्लेयर्स हैं ना, मतलब जिनको कोई फ्रेंचाइजी ले नहीं रही है। SL20 आपका लाइट है, SL60 भाई। SA20 है वो। अरे बेंचोद
वही ऐसे 20 भाई जो भी है मतलब वही ठीक है भाई, सस्ता लोंडो T20। तो ये जितने भी है, जितने आईपीएल के आउटकास्ट है ना, जितने मतलब प्लेयर्स, अब देखो अब कायरन पोलार्ड को आउटकास्ट तो आप नहीं कहोगे, बट काइंड ऑफ अगर लेजिट टेक्निकल टर्म्स में देखा जाएगा तो आउटकास्ट ही है कायरन पोलार्ड। रिटायरमेंट ले चुके हैं, ग्रेसफुली रिटायरमेंट लिया उन्होंने। ग्रेसफुली क्या होता है, इट्स लाइक आपने निकाला है तो रिटायरमेंट लिया भाई, ग्रेसफुली आईपीएल छोड़ा नहीं है ना, आईपीएल छोड़ा नहीं है ना। नहीं, पॉइंट ये है कि नहीं खेलने दिया ना, अभी तो खेल रहे हैं, अभी मैच जिताया अभी वहाँ पे कहाँ जो यूएस की लीग है, कौन सी है, क्या नाम है उसका, मेरे को याद नहीं है। एमएलसी में तो भाई माचो ऐसे भी जीता है, ऐसे 20 वही कह रहा हूँ, तो बाकी जगह तो जिता रहे हैं अब आईपीएल से, लेकिन तो है सारी मुंबई की तो टीम है, तो सारी मुंबई की तो टीम है। तो बट आईपीएल एनीवेज लेट्स, वही चीज़ है। अब जैसा क्या बोल रहे हो, हाँ आउटकास्ट वगैरह जो भी सीन है, बट मेन चीज़ वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आते हैं भाई, क्योंकि लंबा वाला पॉडकास्ट नहीं है अपना, इसको हाँ, छोटे में वही रखना है, अपने को निपटाना है। तो वही चीज़ है यार कि ये देखो कि इनकी औकात कुछ नहीं है, जो बाकी आपके तीन है, आपके जो रूट हो गए, केन विलियमसन हो गए। केन विलियमसन फिर भी एक ना कंपैरेटिवली बाकी दोनों स्टीव स्मिथ और जो रूट से एक अच्छा कैरियर रखते हैं इन ऑल फॉर्मेट्स कंपैरेटिवली, फिर भी विराट कोहली से माइल्स पीछे हैं वो, स्टिल कंपैरेटिवली अच्छा कैरियर है केन विलियमसन का रिकॉर्ड। हाँ नहीं ठीक, सबसे ज्यादा रन है भाई ओडीआईज में भी, आपके T20 में तो कम है, बट ओडीआईज में सबसे 7,000 रन है ना केन विलियमसन। ऐसे फिर बाद में जाओगे तो फिर तो इम्पैक्टफुल आपका स्मिथ का है भाई, उसने 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सेंचुरी मारी है भाई। इम्पैक्टफुल तो अब वो अलग चीज हो जाती है ना, इम्पैक्ट तो भाई अब वो तो भाई रह जाता है। अब तो वो विराट कोहली की बात करो तो फिर अब यहाँ पॉजिटिव बात करोगे तो फिर नेगेटिव भी आ जाएगा भाई कि यार विराट कोहली भाई फाइनल से नहीं चल पाते। बट मेन चीज वो है कि देखो सीधी सीधी बात है भाई, फैब फोर का भाई वही चीज़ है कि मतलब इन तीनों का टेस्ट पे रोटी पानी चलता है, और इन लोगों के ऊपर इनका बढ़ाई, मतलब क्या बोलते हैं अपना, बढ़ाई होती है, होनी भी चाहिए। टेस्ट ग्रेटेस्ट फॉर्मेट है, हो रहा है, सही बात है। बट इस पर्टिकुलर चीज पे जैसे आपने बोला रेडिट फोरम वगैरह वगैरह पे हो रहा है डिस्कशन, एंड ओवरऑल डिस्कशन हो रहा है, इंटरनेट पे डिस्कशन हो रहा है। रेडिट पे चलो ठीक है, वो एक आपका एक प्रख्यात फोरम है, तो वहाँ पे आप उसको कोट कर सकते हो। बट ओवरऑल इंटरनेट पे हो रहा है कि भाई फैब फोर में सबसे टट्टी है, ये वो है, 3 साल से सेंचुरी नहीं आई वगैरह वगैरह, जो भी सीन है, जो मतलब कुछ भी बोलते हैं। 3 साल से सेंचुरी क्या मतलब, टेक्निकली वही 3 साल में 2 सेंचुरी है, जो भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से चलता है इनका। बट वही चीज़ है कि भाई अगला बंदा वाइड बॉल में उसके 52 हंड्रेड्स हैं, एग्जैक्टली 52, और ये लोग यहाँ हैं, ठीक है। तो विराट कोहली के साथ इनका कंपैरिजन नहीं है भाई कहीं से भी। ये वही पॉइंट है कि कंपैरिजन ही कहीं से वैलिड नहीं बनता है जो फैब फोर वाला है, क्योंकि यार एक बंदा है जो ऑल फॉर्मेट खेल रहा है, ऑल फॉर्मेट पे परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ। विराट कोहली के ठीक है आपके 10,000 रन कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन क्या सबके 14,000 रन हो गए हैं क्या जो रूट की तरह? सब अरे 12,000 12,500 जितने भी रन हैं उनके सबके नहीं हो गए ना, 2,000 रन ही आ गए हैं उस चीज़ में, ड्यू टू सम रीजन, जो भी फलाना ढिमकाने रीजन से उसके नहीं हो पाए। बट तुम ये देखो कि बाकी जो फॉर्मेट्स है वाइड बॉल वाले, T20 हो गया, आपकी ओडीआई हो गया, उसमें तो यार आपसे माइल साइड है वो उस चीज में, एंड वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, प्रेशर भी अलग है, लाइट ईयर्स, वही कह रहा हूँ, लाइट ईयर साइड है। तो यार वो और वो भाई प्रेशर भी तो है, आपको साला घुमा फिरा के एक टेस्ट खेलना है, ठीक है, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपके लिए रगड़ के आप कर रहे हो वो चीज़ कर रहे हो। बट एक बंदा जो T20 भी उसी पैशन के साथ खेल रहा है, ओडीआई भी उसी पैशन के साथ खेल रहा है, टेस्ट भी उसी पैशन के साथ खेल रहा है, बट लास्ट मतलब आप कुछ साल में देख लो नहीं आए, नहीं बना फॉर्म, ठीक है हो चुका। बट इस चीज़ पे इंटरनेट पे जाके ये कहना है कि यार फैब फोर भाई ये सबसे चूतिया है, फैब फोर का ये फालतू है, इसको तो निकाल देना चाहिए। अब पता नहीं निकाल देना चाहिए, ऐसे लग रहा है कि कोई रैंकिंग बनाई आईसीसी ने, इसको निकालो इसको आगे करो। भाई रैंकिंग का तो मेरे को समझ में नहीं आता कि रैंकिंग मतलब कि भाई कितने लोग तो उसमें फिर बाद में फैब फोर में बाबर आजम को मिला देते। नहीं, कितने लोग तो नया फैब फोर बनाने लगे हैं कि हैरी ब्रूक को डाल दो, बाबर आजम, आजकल के फिर 4 निकाल लो। ये मतलब लग रहा है ये मरे प्रतिष्ठा चलने वाली है, क्या कहते हैं उसको, जो भी बहनचोद इंग्लिश वर्ड है उसके, वो चलने वाली है कि इससे जोड़ दो, इस टीम से भी एक बंदा निकाल लो, इस टीम से निकाल लो, ये चलने दो भाई, ये लेगेसी चलने दो फैब फोर की। ये सब छूतियापा है, सीधी सीधी एक बंदा बैठा बैठा अपने रूम कमरे में बोल देता है कि ये फैब फोर, उसके बाद भाई लोग थाल पीट रहे हैं। यार आपको ये भी तो देखना है कि इतना सिंपल गेम नहीं है ना क्रिकेट का। इंडिया में क्रिकेट अगर आपको आज की डेट में इफ यू हैव टू फिक्स फैब फोर, ठीक है, कि ऑल फॉर्मेट का फैब फोर बनाना है आपको भाई, ऑल फॉर्मेट का, तो क्या रहेगा भाई? ऑल फॉर्मेट का फैब फोर रहेगा तो आपके पास भाई विराट कोहली तो रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि फैब ऑल फॉर्मेट की चीज़ है। उसके बाद भाई ऑल फॉर्मेट में आपने किसने परफॉर्म किया है बहुत तगड़ा? एबी डिविलियर्स ने परफॉर्म किया है, हाँ, ओडीआई में भी, टेस्ट भी, T20s, एबी डिविलियर्स को आप ले सकते हो उस चीज़ में।
एबी और डिविलियर्स कैसे नहीं था फैब फोर में, मैं तो वही समझ में नहीं। चलो ठीक है, वो अलग सीन है, उसने पहले डेब्यू कर लिया था, पहले डेब्यू करा है, काफी हाँ, पहले से खेल रहा है भाई वो, काफी तो पहले से खेल रहा उसकी है, वो चीज है। बट वो खेल रहा था लाइक 2016 17 18 तक तो खेल ही रहा था, ठीक है, तो पर वो चीज तीसरा था। इतना कोई कंसिस्टेंट नहीं है भाई कि जिसने T20 क्योंकि टेस्ट और आपको ओडीआई में बनाना इतना था कि परफॉर्म किया भाई है। कंप्लीट प्लेयर का भी तो होना चाहिए Exactly. क्राइटेरिया, कि भाई ठीक है ये सिर्फ टेस्ट खेलता है, मैं मानता हूँ, बट अगर जिस हिसाब से ये टेस्ट खेलता है, अगर ये बंदा ओडीआई या फिर वाइट बॉल भी खेले तो उतना ही पेलेगा ये, ठीक एग्जैक्टली है, वो रखना चाहिए था क्राइटेरिया। वो मेंटल स्ट्रेंथ। अब ऐसे आप कह दो कि यार टेस्ट खेलना ज्यादा मुश्किल है तो टेस्ट को हम हायर पेडिस्टल पे रखते हैं भाई, तो फिर जो जो हायर पेडिस्टल पे रह के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है T20, तो उसके लिए तुच्छ चीज होनी चाहिए। तो फिर वो भाई क्यों नहीं खेल पा रहा है? क्योंकि सही बात है। प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि यार तुम अपना गियर स्विच नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मेरे को पहले से 5वें गियर में जाना है, 5वें गियर से पहले गियर में आना है, तो तुम्हारी भाई दिमाग कहीं ना कहीं लैग कर रही है ना। अब भाई अब अचानक पहले गियर से 5वें गियर में डालोगे लगातार गाड़ी को, बिना दूसरा तीसरा चौथा गियर स्किप करे, तो गियर बॉक्स लंबे टाइम पे खराब होगा ना भाई। तो विराट कोहली ने क्या है, उसने लगातार स्विच करा है अपने आप को थ्रू आउट हिज कैरियर एंड अपना बेस्ट दिया है कि अगर गाड़ी क्रूज भी करनी है तो क्रूज भी करके वो लेके चल रहा है, गाड़ी को तेज चलाना भी है 5वें गियर में फिर भी वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ी बहुत तो लैकिंग करेगी ना। एंड ऐसा भी नहीं कि लैकिंग में आपसे बहुत 5-6 हज़ार रन हो पीछे, जैसे आप उससे ओडीआईज में हो पीछे 5-6 हज़ार रन पीछे हो, सारे के सारे पीछे हो, 5 के कुछ 10,000 रन एक पीछे स्टीव हो, स्मिथ का ना थोड़ा क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट वाली चीज आ जाती है और नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, उससे ज्यादा। स्टीव स्मिथ का ना 60 ही लग गया, वो फिक्सिंग वाला स्कैंडल में फंस गया ना उसमें, वो फिक्सिंग मतलब वो जो भी है, ठीक है, वो Sandpaper, सैंडपेपर चीटिंग बेसिकली, चीटिंग में फंस गया, वरना उसका वो 2 साल बर्बाद नहीं जाता, उसका कमबैक में वो मेंटल स्ट्रगल भी होता है, वापस से आप उस फॉर्म में नहीं आते हो, ठीक है, अगर वो उसका टूटता नहीं ना तो शायद वो अभी तक आपका क्या बोलते हैं अपना, बट 58 रन, बट भाई 5,800 रन ही ओडीआईज में यार, लगभग कितना रन पीछे विराट कोहली से ये 14,000 रन विराट कोहली के ओडीआईज में, सॉरी मैंने 15,000 बोल दिया था बहुत जोश में आके, बट लगभग 9,000 रन पीछे है भाई विराट कोहली से ओडीआईज में, इतना 2 साल के तो गैप हो पे, जाता, 8-9 हज़ार तो हो जाता। तो भाई बहुत होता है ना। इट्स लाइक किसी कैरियर में 7-8 हज़ार रन हो तो भाई वो खुश होता होगा, इनको बट फिर बाद पीछे में छोड़ टेस्ट में भी तो रखा है अच्छा वो। कर रहा है ना, टेस्ट में भी तो अच्छा कर रहा है, वो चीज़ है, तो वहां से आपका बैलेंस आउट हो जाता कहीं ना कहीं। भाई टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ के 10,200 रन है, मुश्किल से 1-1.5 साल का स्टीव स्मिथ वहां भी तो उसका 2 साल बचा गया है। ना भाई, तो वही तो चीज़ बोल रहा हूँ, हाँ ये पॉइंट है। वहां भी तो 2 साल गया है इसका, तो वही तो चीज़ है। इस क्लियरली तो आई थिंक यार वो 2 साल और नहीं गया टेस्ट तो टीम ये में जो डायरेक्ट रूट- नहीं आया था वो, टेस्ट टीम में उसको टाइम लगा था डालने में, ठीक है, मुझे वो लगता है चीज़ कि फिर जो रूट को पीछे कर देता है स्टीव स्मिथ, अगर वो 2 साल का उसके जोरू ऊपर गैप नहीं चूतिया है। है, मेरे को तो वो कैरेक्टर पसंद नहीं आता बहन, जब जिम्बाब्वे ओमान को पेल के लोडू साला एक तो बना है, जिम्बाब्वे और उसमें फर्क क्या है, ऐसे तो कल को साला वो रियान मुल्डर बन जाएगा बहन चोद, क्या तो वो फोर का भाई, मतलब साला बोलते हैं कि मैंने लारा को रिस्पेक्ट दिया है, अबे भाई साले ये फकअप चीज़ें हैं यार। अब वही देखो कि इंडिया जब से WTC साइकिल वाली चीज़ आई थी कि WTC जिसको फाइनल खेलना है तो जो टॉप 9 टीम्स नहीं होते उसके अलावा खेलते तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तब से इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया टेक्निकली। एक मैच लास्ट अफगानिस्तान में खेला था सिर्फ वो सपोर्ट करने के लिए उसको, उसके बाद से इंडिया ने अंडमान टीमों के साथ टेस्ट मैच तो खेले ही नहीं है। अब इनका क्या है भाई, इनको प्रैक्टिस भी करना है तो भाई कभी जिम्बाब्वे आयरलैंड फायरलैंड इसको बुला के कर लेते हैं 2-4 मैचेस, स्टैट पैडिंग हो जाती है इनकी अच्छी खासी, इनको एक जोश मिल जाता है कि नहीं यार हम ग्रेटेस्ट हैं, तो भाई ऐसे चल रहा है यार, ये चूतिया है भाई फैब फोर, सीधी बात है यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ स्टीव स्मिथ का एक बनता था कि भाई वो कर सकता था, पोटेंशियल उसमें पूरा था, ठीक है, एंड वो मेंटालिटी भी थी उसकी, ठीक है, तो वो चीज़ अगर वो उसके 2 साल बर्बाद नहीं होते तो शायद सेकंड नंबर वुड हैव बीन स्टीव स्मिथ ऑफ कोर्स एंड विराट कोहली फर्स्ट, ठीक है, थर्ड आपका एबी डिविलियर्स रहता अगर आपको फिक्स करना है तो, ठीक है। बट स्टीव स्मिथ T20 में भाई 1,000 रन है उसके इंटरनेशनली, बहुत कम है। मतलब आप तीनों, यही तो प्रॉब्लम है ना कि अगर हम तीनों फॉर्मेट जो कि T20 यार देखो तो सबसे अभी पोटेंशियली सबसे बड़ा फॉर्मेट है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट है, बीट आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बीट आपका कहाँ से ब्रांड ज़्यादा आ रहे हैं, बीट कौन ज़्यादा वॉचेबल है इंटरनेशनली, आपके ओलंपिक्स में T20 जा रहा है, तो आप उसको इतना वो हटा नहीं सकते हो। विराट कोहली कह देते हैं कि 5 स्टेप्स अबव है टेस्ट मेरे लिए, बट पैसा टेक्निकली सब कुछ हुआ है वो T20 की वजह से ही हुआ T20 है। के साथ ही हुआ है। और प्लस यार ये कहना गलत है यार कि वो सुपीरियर फॉर्मेट है ये इन्फीरियर फॉर्मेट है यार, क्योंकि आप सुपीरियर है तो आप क्यों नहीं खेल पा रहे हो इन्फीरियर में, हाँ वही पॉइंट है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। वहाँ पे लंबा रेस खेलना है, यहाँ पे आपको तेज़ खेलना है, आपको यहाँ पे क्विक थिंकिंग है कि आपको एक ओवर में भाई मल्टीपल बार सोचना है, ज़्यादा आपके भाई दिमाग लगती है। टेस्ट में तो यार आपको लंबा एक स्पेल रहता है, बॉलर के बाद ये ट्राई एंड टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ करनी है कि मुझे मारते रहना है भाई कि आउट हुआ नहीं हुआ। बट T20 में आपको भाई इंस्टेंट डिसीजंस लेने हैं, हर एक ओवर में भाई आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इतना मतलब इंटेंस गेम है वो।
तो ये कंपैरिजन यार मुझे नहीं लगता है कितना बढ़िया है, और ये कंपैरिजन नहीं है तो फिर विराट कोहली और आप सही कह रहे हो एबी डिविलियर्स यार, फैब 2 ही होंगे फिर। सिर्फ 2 ही होंगे, 2 ही प्लेयर बन रहे हैं। नहीं, और कमेंट में बताएंगे लोग, अगर किसी को और रिकॉल तो कौन नहीं बन हो रहा रहा है? है। रुको 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 रुको, श्रीलंका से तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को उस टाइम श्रीलंका पे। का तो डाउनफॉल ही आ गया जब से टी20 क्रिकेट आया यार। फिर वेस्ट बांग्लादेश- इंडीज जो टी20 में थोड़ा बहुत अच्छा करता है, नहीं वर्ल्ड कप मतलब जीता। भाई क्या बात कर, 2014 टी20 वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने भाई। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ मैं, अरे सॉरी, मैं वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूँ कि वो हाँ। टी20 में अच्छा कर रहा है तो भाई बाकी 2 में चुदा हुआ है। प्रॉब्लम हाँ। ये है, ऑल फॉर्मेट वेस्ट इंडीज का तो भाई प्लेयर ही, उनके तो प्लेयर ही नहीं होते भाई, उनका तो हर साल अलग प्लेयर दिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो वेस्ट इंडीज़ मुश्किल है भाई। सेना कंट्रीज़ में देखो वही चीज़ है कि आपका क्या बोलते हैं, इंडिया में विराट कोहली है, सेना में साउथ अफ्रीका में आपका एबी डिविलियर्स है, ठीक है, फिर बाद में न्यूजीलैंड में आपका भाई केन विलियमसन। क्या सीन है केन विलियमसन का? नहीं नहीं है केन ना? विलियमसन 7,000 रन से ओडीआईज में, टी20 में भी उतना खराब रिकॉर्ड नहीं है। टेस्ट में 10,000 रन उनके पूरे हो गए हैं अभी फिलहाल, तो बट उनका भी लंबा कैरियर नहीं दिखता है, 1-1.5 साल मुश्किल से और खेलते हुए दिखेंगे। टेस्ट हो सकता है 2 साल और खींच लेंगे, बट टी20 में उनका कितना है? टी20 में उनका कितना है? टी20 में बहुत कम है केन विलियमसन का। आईपीएल में 2500 कुछ रन से, 2500 रन से यार। खराब नहीं आईपीएल वही चीज़ है ना कि आईपीएल आपका एक प्लेइंग ग्राउंड है ना, कि उस पर आप देख जज कर सकते हो कि कौन कितनी किसकी औकात है टी20 में। हाँ, मेरे को सीधी तो चीज़ है, आईपीएल में सब कभी खेलते हैं। केन विलियमसन एकदम तगड़ा प्लेयर कभी दिखता भी नहीं था, पता है। लाइक दिखा लोग ही उसको नहीं है। फालतू ओवररेट करते थे कि केन मामा केन मामा केन मामा। तो मैंने कहा भाई केन मामा केन वो विलियमसन सिर्फ क्या नाम, है? वही मार्केटिंग, फैब 4। इट्स लाइक ना कि हाँ। फैब 4 भाई उस बंदे के ना वो पीआर, जो बाकी इनकी सस्ती पीआर टीम्स होंगी ना, उन तीनों, बाकी तीनों की पीआर टीम्स ने मिलके इसको पैसा दिया होगा, ये भी जो भी बंदा है न्यूजीलैंड का, कि भाई इनको नहीं, एक उसने उस डब्बे टाइम में पे डाल दो विराट टेक्निकल कोहली के साथ। एबिलिटीज और बड़े प्लेयर के हिसाब से उसने रखा, नाम सही लिया उसने, कोई और क्या ही नाम लेता उस टाइम पे भाई। हाँ तो वो तो है। वो है कि भाई इनमें वो पोटेंशियल दिखता है, करने को कर सकता है, बट पता नहीं फिर भी जो रूट क्यों ले लिया था। जो रूट का तो मेरे को कहीं से टेस्ट बेस्ड ऑन टेस्ट, बताया ना कि उसने सिलेक्ट टेस्ट के बेसिस पे किया था कि टेस्ट में जिसका Okay. दिखता है। विराट कोहली भी 10,000 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाए, ये कोई नहीं सोच सकता था उनके स्टार्ट ऑफ द कैरियर में कि विराट कोहली एक ऐसा बैटर बनेगा जिसके 10,000 रन भी टेस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि सबको भाई बहुत पोटेंशियल दिखता था कि सचिन के रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, 100 सेंचुरी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो विदाउट टेस्ट ऑल अबाउट विराट कोहली की भाई, वो तो भाई नेक्स्ट आया, सचिन ने खुद ही अनाउंस किया कि कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड, तो बोले कि यहीं इसी कमरे में रोहित शर्मा विराट कोहली, वही चीज़ है, ठीक है। काइंड ऑफ ओडीआईज में तोड़ ही दिया, हाँ, नहीं टेस्ट में थोड़ा लैग कर गए, ओडीआई में नहीं तोड़ा है शायद। सेंचुरीज का तोड़ दिया ना भाई। हाँ, सेंचुरीज का तोड़ दिया, हाँ, रन्स शायद से अभी भी कम ही है। रन हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, कितना ज़्यादा नहीं होगा डिफरेंस। देख लीजिए एक बार सचिन तेंदुलकर के ओडीआई रन्स कितने हैं। 18,000, 18,500। नहीं भाई, इम्पॉसिबल। भाई स्टैट्स देख, वही वही वाला हो गया ना, स्टैट्स देखने लगते हैं भगवान दिख जाते हैं। भाई यार ये तो हर बार का ट्रू है भाई, स्टैट्स देखने लगो भगवान दिख जाते हैं भाई, डेड भाई। फैब 4 नहीं भाई, फैब एक ही है भाई, वो है सचिन रमेश भगवान तेंदुलकर, सचिन रमेश भगवान। तेंदुलकर। उसके अलावा भाई उसकी बात होती है तो भाई उसके आगे कोई नहीं बोल सकता है, सीधी चीज़ है भाई। भाई वही- खत्म करिए भाई फैब 4 मैच। फैब 4 भाई, सीधी बात है, हमारा कंक्लूजन वही है कि भाई देखो टेक्निकली विराट कोहली का बैड पीआर हुआ है, उसको फैब पीआर में डाल के, फैब 4 में डाल के, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई ये तीनों का आपस में करा लो, यहाँ पे बाबर आजम को डाल दो, फैब 4 करवा लो, ठीक है। विराट कोहली को जरूरत ही नहीं है फैब 4 की, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, कोई यहाँ पे डाल के तुम विराट कोहली की बेइज्जती कर रहे हो। विराट कोहली एक कंप्लीट प्लेयर है भाई, टी20 में बाप है लिटरली। टी20 में तो मैन ऑफ द मैच है उसका, टी20 वर्ल्ड कप जीतने में, ठीक है। फिर बाद में ओडीआई में भाई उसके मतलब 2011 में ही वर्ल्ड कप जीत लिया, वहाँ पे भी क्रूशल 35 रन है ऑन इन फाइनल, एंड सेंचुरीज भी है ओडीआई में, ठीक है। और ओडीआई में तो भाई लिटरली मास्टर प्लेयर है ओवरऑल, ठीक है। अगर एक्कोलेट्स की बात कर लिया तो मैंने टी20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप का बात कर लिया, ठीक है। रन्स के मामले में 51 52, मतलब पूरे टोटल वाइड बॉल में टोटल दोनों में 5200 है, ठीक है टोटल, ठीक है। तो वो चीज़ है, और टेस्ट में तो है ही 30 सेंचुरी। ये सब कुछ मिला के भाई कोई नहीं है आपस में। वही चीज़ है कि कहाँ खड़े हो टक्कर में, नहीं कहाँ खड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई। तो ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड ऑफ ब्री शॉर्ट्स, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके बताओ। ये शॉर्ट एपिसोड और भी आते रहेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। किस टॉपिक पे आपको स्वीट सिंपल शॉर्ट आंसर जानना है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।